ये सिद्धांत है। जो विषय विलास रत है वो मोहावृत है, और जो मोहावृत है वही विषय विलास रत है। ये विषय विलास विभ्रम है, भला सुख नहीं है। ये विषय सुख में जो सुख की प्रतीति है ये भ्रम है। जैसे शराब के नशे में कोई आदमी किसी गंदे नाले में पड़ा रहे और हंसता हुआ कहें बड़े सुखी बड़े सुखी बड़े सुखी, इसी प्रकार हम विषयी लोग विषय के गंदे दुर्गंध भरे नाले में पड़े हुए हम मानते हैं बड़े सुखी हैं। तो ये तो उन्मत्त का प्रलाप है, ये उन्मत्त का प्रलाप है, ये यथार्थ वर्णन नहीं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मजरा उन्मत्त भूतम जगत, मोहमयी प्रमाद मजरा को पीकर सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। तो ये विषय विलास विषय सुख ये भ्रम से सुख है, वास्तव में सुख नहीं। लेकिन भोगरत प्राणी जो है उसका ज्ञान ढका रहता है मोह से, और मोहावृत जो विवेक है वो विवेक उल्टा हो जाता है, और वो वहां पर भोग जगत से बाहर निकलने नहीं देता प्राणी को। वो कहता है यही सुख है, यही आराम है। एतावत इत निश्चिता, एतावत बस मौज करो संसार में, भोगो, भोगों का अर्जन करो और भोगो, एतावत इतना ही है बस, और कुछ नहीं। इसके परे कुछ नहीं, धर्म न त्याग न भगवान न और लोक पर न परलोक, कुछ नहीं, बस यही एक बात। तो इस प्रकार से ये भोग जीवन जहाँ रहता है वहाँ पाप रहता है, स्वाभाविक बात। तो भगवत परायण जीवन होना चाहिए, इसकी बड़ी आवश्यकता। भगवत परायणता के बिना कोई कहे बोली बड़ी प्रेम की बात तो कहो, और भगवत परायणता की बात नहीं, तो वो प्रेम नहीं होगा, वो तो दुर्गंध भरा काम होगा। जहाँ भगवत परायणता नहीं और प्रेम, वहाँ तो काम का नाम प्रेम है, और जहाँ भगवत परायणता है वहाँ चाहे प्रेम का काम नाम रहे कोई आपत्ति नहीं। प्रेम गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम, ये कहा कि गोप रमणियों का जो प्रेम है उसको काम कहते हैं, पर वो काम दुर्गंध लेश शून्य है। वहाँ काम तो है ही नहीं, काम गंध भी नहीं है, और काम गंध ही नहीं, काम गंध का लेश नहीं है, काम गंध लेश शून्य वो प्रेम है, वो भाव है। उसको चाहे कोई काम कहे क्या रहे। भगवान के प्रेम की भूख को कोई ये कह दे कि भगवान भूख मरते हैं तो क्या हर्ज है। वो प्रेम की भूख है, वो विषय वासना नहीं। तो इस प्रकार से भगवत परायण जीवन की आवश्यकता है। सत्संग का अगर कोई फल होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि जीवन में भगवत परायणता आ जाए। ये अवश्यंभावी फल सत्संग का होना। अगर ये नहीं हुआ तो महाराज क्षमा कीजिए, सत्संग नाम भले ही हो, सत्संग है नहीं। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, तो मोह गए बिनु राम पद कोई दृढ़ अनुराग। सत्संग वही जहाँ हरि कथा हो, ग्राम चर्चा न हो, हरि चर्चा हो। तो हरि चर्चा वही वास्तविक जो मोह का नाश कर दे, और मोह का नाश हुआ तब माना जाए जब भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग हो जाए। तो दृढ़ अनुराग के लिए मोह का नाश आवश्यक, मोह के नाश के लिए हरि कथा आवश्यक, और हरि कथा के लिए सत्संग आवश्यक। तो जो सत्संग जीवन को भगवत प्राण कर दे वो तो सत्संग, और बाकी नाम का सत्संग। हम अपने को सत्संगी मान लें, सत्संगी नाम ही रख लें अपना, ये हम बड़े सत्संगी, और मन में हमारे सत के नाम पर बसता रहे भोग, असत को सत मान लें। उस दिन हमने कहा था, शायद हमारे एक मित्र रहे लियाकत हुसैन स्वदेशी, वो आंदोलन की बात, क्रांतिकारी थे लियाकत भाई, तो उन्होंने एक दुकान बना रखी थी स्टेशनरी की। उसमें मुश्किल से 2.5-3 रुपए का सामान था। उसका नाम रखा था कुबेर भंडार, उसका नाम था कुबेर भंडार। इसी प्रकार हम अपने को सत्संगी बल कह दें, महात्मा कह दें, भक्त कह दें, महापुरुष कह दें, और लोग हमसे कहते तो हम मान लेते हैं कुछ नहीं, पर स्वीकार कर लेते हैं, बड़ा प्यारा लगता है ना। तो उससे हुआ क्या, किसी निर्धन दरिद्र को कोई करोड़पति कह दे, वो कहे हाँ हम तो हैं, तो घर में जाके देखे तो चूहे खेलते हैं, करोड़पति काहे का है।
अंतर को देखे तब पता लगेगा। अंतर में यदि महानता है तो महात्मा है, और अंतर में यदि विष भरा है, अंतर में यदि गंदगी भरी है, अंतर में यदि संसार भरा है, तो वो संसारी है, वो विषय कीट है, नरक का कीड़ा है। संसार जो भगवान से रहित है वो नरक है, और भगवान से रहित संसार में रहना है वो नरक का कीड़ा बन के रहना है। तो भोग जीवन नारकी जीवन और भागवत जीवन ये वैकुंठ जीवन। तो अपने जीवन में भगवत परायणता को लाना है। ये परायणता आती है विश्वास से, और इसका परिपाक होता है प्रेम से। टाइम क्या है? तो इसका परिपाक होता है प्रेम में, और परिपक्वावस्था में फिर जांच पड़ताल नहीं होती। माने जांच पड़ताल करने वाला मन जब तक अलग रहता है बिना समर्पित, तब तक जांच पड़ताल संभव है। और जांच पड़ताल करने वाला मन जब समर्पित हो जाता है तो जांच कौन करे, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, इस चीज को फिर देखे कौन। देखने वाला जो था वो मिट गया। हेरत हेरत हे सखी हिरन गयो हेराय। देखते वो ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। तो किसको ढूंढे फिर? वो कौन ढूंढे? जिसको ढूंढता था वो रह गया।